नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, मल्लिका साराभाई को 2010 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों, मल्लिका साराभाई को 2010 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो साथियों, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलू चरण महापात्र का संबंध किस लोक की नृत्य शैली से है? तो साथियों, केलू चरण महापात्र का संबंध जो है ओडिसी नृत्य शैली से है। मकर संक्रांति को माघ साजी किस राज्य में कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, मकर संक्रांति को माघ साजी अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों, वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। और साथियों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 ईस्वी में हुई थी। कब? 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2005 में किस रेलवे जोन को यूनेस्को में शामिल किया गया था? तो साथियों, वर्ष 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे जोन को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारत में किसने स्थानीय स्वशासन की स्थापना किया था? तो साथियों, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना जो है लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो साथियों, तमिलनाडु को 7 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारत में सबसे बड़ी दून वैली कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत की सबसे बड़ी दून वैली जो है देहरादून वैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 15वीं जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, आपको बताना है भारत की 15वीं जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, यह 2011 ईस्वी में हुई थी। कब? 2011 में। वॉलीबॉल को छोड़कर किस खेल में स्क्रीनिंग की जाती है? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वॉलीबॉल को छोड़कर किस खेल में स्क्रीनिंग की जाती है? तो साथियों, यह बास्केटबॉल में की जाती है। किसमें? बास्केटबॉल में। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2018 में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, एशियाई खेल 2018 में भारत की तरफ से ध्वजवाहक जो थे नीरज चोपड़ा थे। कौन? नीरज चोपड़ा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्विचार तथा सुधार करने की शक्ति देता है? तो साथियों, यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्विचार तथा सुधार करने की शक्ति देता है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 137 है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का शासन काल कब से कब तक था? तो साथियों, हर्षवर्धन का शासन काल जो है 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक था। गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों, आपको बताना है गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है मणिपुरी नृत्य शैली से है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा।
किस मुगल शासक ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, जिसे रंगून में निर्वासित कर दिया गया था? तो साथियों यह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। श्रीलंका का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है श्रीलंका का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो साथियों श्रीलंका का जनसंख्या घनत्व जो है 332.76 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 332.76 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो साथियों आप बताना है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो साथियों ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय थे। कौन? राजा राम मोहन राय। वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो साथियों वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कब से कब तक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। FIVB वॉलीबॉल महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों FIVB वॉलीबॉल महिला विश्व चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है नीदरलैंड में हुआ था। कहाँ? नीदरलैंड में। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मेरे प्यारे साथियों पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है संतूर वाद्य यंत्र से है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो यह संतूर वादक है। अरब सागर में कौन सी नदी मिलती है? तो साथियों अरब सागर में जो है आपकी तापी नदी मिलती है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन किसने चलाया था? तो साथियों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन जो है उषा मेहता के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? उषा मेहता के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। मार्च 2022 में चाइल्ड बजट किस राज्य ने पेश किया है? तो साथियों आप बताना है कि मार्च 2022 में चाइल्ड बजट किस राज्य ने पेश किया है? तो साथियों यह मध्य प्रदेश ने पेश किया है। कौन? मध्य प्रदेश। राज्यपाल के पद ग्रहण के समय किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि राज्यपाल के पद ग्रहण के समय किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो साथियों यह उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कनिष्क किस धर्म का पालन करता था? तो साथियों कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का पालन करता था। किसका? बौद्ध धर्म का। अखाम लक्ष्मी देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है अखाम लक्ष्मी देवी का संबंध किस लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है मणिपुरी नृत्य शैली से है। किससे? मणिपुरी नृत्य शैली से। और साथियों एक प्रश्न और पूछा जाता है कि झाबेरी बहनों, ये एक शब्द है, झाबेरी बहनों का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों झाबेरी बहनों का संबंध भी जो है आपका मणिपुरी नृत्य शैली से ही है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश से किस नदी का उद्गम होता है? तो साथियों हिमाचल प्रदेश से रावी नदी का उद्गम होता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश से किस नदी का उद्गम होता है, तो आपका सही आंसर जो है रावी नदी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है किससे संबंधित है? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 है किससे संबंधित है? तो साथियों यह ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। किससे? ग्राम पंचायत के गठन से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और साथियों एक प्रश्न है आपका आर्टिकल 44, ये क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो इसलिए मैं आपको इसको बता दे रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 है किससे संबंधित है, तो साथियों यह सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। किससे? सामान्य नागरिक संहिता से। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा।
नाट्य नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, नाट्य नृत्य शैली जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मेरे प्यारे साथियों, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। किसने? चोल शासक राजराज प्रथम चोल ने। और साथियों, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो साथियों यह तमिलनाडु के तंजौर में है। कहां? तमिलनाडु के तंजौर में। मल्लिका साराभाई को 2010 में किस पदक से सम्मानित किया गया था? तो साथियों इस प्रश्न को मैंने आपको करा दिया है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर पद्म विभूषण हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी के नाम से इसे जाना जाता है कि डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों यह भाग 4 में है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कहां से लिया गया है डीपीएसपी? तो आयरलैंड से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। इन तीनों पॉइंट से संबंधित आपके क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो साथियों राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो साथियों ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी लोहित और दिबांग, जिसे सिकांग के नाम से जाना जाता है। ये दोनों नदियां जो हैं ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी 2 सहायक नदियां हैं। पंडित किशनलाल का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों पंडित किशनलाल का संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। किससे? तबला वाद्य यंत्र से। दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों आपको बताना है दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों यह 1919 में हुई थी। कब? 1919 में। ओके फ्रेंड्स याद रखना, आपसे पूछा जाए दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी तो आपका सही आंसर 1919 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। कब? 1191 ईस्वी में। द रेस ऑफ माई लाइफ है पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि साथियों यह भी क्वेश्चन जो है सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है। तो साथियों द रेस ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक जो हैं मिल्खा सिंह हैं। कौन? मिल्खा सिंह है। गैर नृत्य राजस्थान के ज्यादातर किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो साथियों गैर नृत्य राजस्थान के ज्यादातर भील मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 है किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। किससे? राष्ट्रपति पर महाभियोग से। और साथियों एक प्रश्न है जो है अनुच्छेद 50। ये अनुच्छेद 50 आपके लिए इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यह क्वेश्चन लगभग जो है एसएससी के सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। तो साथियों डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण से है। किससे? कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण से। ओके फ्रेंड्स इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साथियों यह मोहाली में किया गया है। कहाँ? मोहाली में। और साथियों होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन मोहाली में किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किसने की थी? तो साथियों वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी जो है अपना ही देश भारत ने की थी, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ? नई दिल्ली में। एस्किमो लोगों का निवास स्थान किस क्षेत्र में है? तो साथियों आपको बताना है एस्किमो लोगों का निवास स्थान किस क्षेत्र में है? तो साथियों यह उत्तर ध्रुव क्षेत्र में है। किसमें? उत्तर ध्रुव क्षेत्र में। करगम नृत्य शैली किस राज्य की प्रमुख नृत्य शैली है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन जो है लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको भी स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों करगम नृत्य शैली जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि चरी लोक नृत्य शैली, ये जो चरी शब्द है, चरी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। किससे? अरुणाचल प्रदेश से। उस्ताद विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों उस्ताद विलायत खान का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। किससे? सितार वाद्य यंत्र से। और साथियों असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों असद अली खान का संबंध जो है वीणा वाद्य यंत्र से है। किससे? वीणा वाद्य यंत्र से। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।